Assalamu alaikum. This is Talha Javed from MLT Department Neptabad University of Science and Technology. Today we are going to start our medical mycology subject, and the first lecture is the introduction to medical mycology. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेडिकल माइकोलॉजी की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन से पहले जो माइकोलॉजी का वर्ड है ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ग्रीक वर्ड है, जिसके मानी जो है वो मशरूम के हैं। मशरूम जो है बेसिकली एक ईटेबल फंगस है, यानी ऐसा फंगस है जो कि खुराक के तौर पे इस्तेमाल होता था। इस वजह से माइकोलॉजी जो है इसको स्पेसिफाइड करती है किसके साथ, स्टडी ऑफ फंगस के साथ। तो मेडिकल माइकोलॉजी क्या होगा कि द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंट फंजाई इज कॉल्ड मेडिकल माइकोलॉजी। अब मेडिकली इंपॉर्टेंट फंजाई कौन से हैं? ऐसे फंजाई जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ काज करते हैं, जैसे कि हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम हो गया, इसी तरह एस्परजिलस स्पीशीज़ हो गई। तो ये ऑल द फंजाई दैट कॉज सीरियस डिजीज़ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर मेडिकली इंपॉर्टेंट। सो उसके बाद जो इसके फंजाई है, अब फंजाई की बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ग्रुप में फॉल करते हैं, और इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो काइटन से मिलके बनी होती है, काइटन और बीटा ग्लूकेन और अदर पॉलीसेक्राइड से। जबकि इनकी सेल वॉल के अंदर जो इर्गोस्टिरोल है वो पाया जाता है। एज़ कम्पेयर टू जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, और ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। दीज आर एब्जॉर्बिटिव हेट्रोट्रॉफ्स। ये जो है बेसिकली अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये स्पेशलाइज्ड जो हाइफी होते हैं, जिनको राइजोपस भी कहते हैं, उसके ज़रिए ये खुराक को ऑब्जर्व करते हैं। और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअल भी हो सकती है और एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन होती है। और ये स्पोर्स फॉर्मेशन का प्रोसेस इनके अंदर इन्वॉल्व होता है। कोनिडिया हो सकता है, वो स्पोर्स हो सकते हैं, जो कि बाद में एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में डेवलप हो सकता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वन इज द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड द सेकंड इज द टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब शेप के बेस के ऊपर, बॉडी की बेस के ऊपर अगर हम उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और अगर उनकी ग्रुप वाइज करेंगे क्लासिफिकेशन तो दैट इज टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को देखें तो उसके अंदर 4 क्लासेस हैं। यीस्ट है, यीस्ट जो है वो राउंड या ओवल शेप फंजाई हैं जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं बाय बडिंग, और जो यीस्ट लाइक फंजाई हैं वो उनके अंदर सीडो हाइफी मौजूद होता है। अब यीस्ट और यीस्ट लाइक फंजाई में क्या डिफरेंस है? इसमें भी बडिंग होती है, लेकिन इसका जो ऑफ स्प्रिंग होता है, जो न्यू बड होता है, वो मदर सेल से सेपरेट नहीं होता, उसी के साथ ही अटैच रहता है, जिसकी वजह से वो सीडो हाइफी की फॉर्म बन जाती है। उसके बाद मोल्ड्स हैं। मोल्ड्स के अंदर बेसिकली हाइफी मौजूद होते हैं, ट्रू हाइफी मौजूद होते हैं, और डिफरेंट जो ब्रांचिंग फिलामेंट्स होते हैं डिफरेंट, वो मिलके माइसीलियम यानी बॉडी ऑफ फंगस बनाते हैं। उसके बाद डाइमॉर्फिक फंजाई। एज अ नेम इंडिकेट दैट डाई मीन्स टू एंड मॉर्फिक मीन मॉर्फोलॉजिकल शेप्स। तो डाइमॉर्फिक फंजाई जो है बेसिकली इनकी 2 शक्लें होती हैं एनवायरनमेंट के अंदर। एक तो ये यीस्ट फॉर्म में भी मौजूद हो सकते हैं, या फिर ये मोल्ड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। यीस्ट बेसिकली 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब डिजीजेस काज करते हैं तो ये यीस्ट फॉर्म में होते हैं, और अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन में देखें तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मोल्ड फॉर्म में होते हैं। अगर टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। वन इज फाइलम ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड ड्यूटेरोमाइकोटा, एंड दीज आर द नेम्स ऑफ देयर स्पोर्स। ज़ाइगोस्पोर इज बेसिकली द स्पोर्स ऑफ ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोस्पोर्स आर बेसिकली द स्पोर्स ऑफ एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोस्पोर्स आर द स्पोर्स ऑफ Basidiomycota, and Deuteromycota has no sexual reproduction, that is why it is called fungi imperfecti। तो उसके बाद जो लास्ट चीज़ है कि इम्पोर्टेंस है फंजाई, यानी फंजाई जो हैं वो किस तरह इम्पोर्टेंट है। तो दीज आर इन्वॉल्व इन अवर इकोसिस्टम, इन अवर फूड, इन मेडिसिन, इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इकोसिस्टम में ये डीकम्पोजर के तौर पे जो है इम्पोर्टेंस है इनकी, क्योंकि डिफरेंट कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन साइकिल वगैरह जो है उनको रिसाइकल कर, उनको जो है वो बढ़ाने के लिए, उनको प्रोसीड करवाने के लिए दिस फंजाई प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
जितना भी डेड और डिकेइंग मटेरियल होता है उनको ये डिकम्पोज करते हैं। इसी तरह फूड में हम इनको एज ए फूड एडिबल भी हैं, और ये फर्मेंटेशन में यीस्ट जो है खमीर जो इस्तेमाल होता है डिफरेंट बेकिंग प्रोडक्ट्स में वो इन्वॉल्व होता है। मेडिसिन में हम इनको एंटीबायोटिक्स के तौर पे या फिर फर्दर और भी इसकी बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन है, जैसे माइग्रेन में, इसी तरह ट्रांसप्लांटेशन में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल कंडीशन में इस्तेमाल होते हैं, और हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए भी फंजाई को इस्तेमाल किया जाता है। और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी फंजाई को फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया था, एंड दैट फंजाई इज़ सैक्रोमाइसिस सेरिविजिया। और अभी भी इसके अंदर जो है डीएनए टेक्नोलॉजी, जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसमें बेसिकली जो है वो इसी को इस्तेमाल किया जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट this was all about the fungi and the introduction of